फ्रेंड्स, अलका ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो मॉर्निंग हो गई है, झाड़ू लग गया है और परी का स्कूल है तो परी के लिए मैंने टिफ़िन भी रेडी कर दिया है। आज मैंने बनाया था पोहा और पोछा लग गया है, इसलिए मैंने ऊपर फ़ैन ऑन कर दिया है ताकि सूख जाए, क्योंकि परी फिर बहुत फ्रेश हो रही तो फिर वैसे ही गिले पैरों से आती है, तो इसलिए अंजू ने पोछा लगाया तो मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था। और अंजू आ गई थी कल, क्योंकि मंडी से नन्नू की स्कूल भी है, तो चीज़ों को सामानों को अपनी जगह में रख देती, क्योंकि जब झाड़ू लगता है ना तो स्टूल इधर खिसकाओ, मैट उठाओ, हर चीज़। तो फ़ैन कर देती हूँ बंद। और बाहर अभी ऐसा हो रखा है मौसम, फॉग ही फॉग है, तो फॉग से ना क्या पूरा यहाँ पे पानी पानी हो गया है विंडो में। तो जब धूप आ जाएगी तब खोलूँगी मैं विंडो, अभी पर्दे लगा देती हूँ। तो ब्रेकफास्ट हो गया है और मैं बैठ गई हूँ धूप में, एकदम मस्त धूप आ रही है और कहीं यहीं पास में कहीं कथा भी हो रही है, तो वहाँ से आवाज़ भी आ रही है। अभी पूजा चल रही है उधर, तो यही नीचे पे हो रही है कथा। तो ब्रेकफास्ट हो गया है, तो चाय मेरी आ गई है, चाय पीती हूँ। और हम चाय जब ब्रेकफास्ट हो जाता है तब बनाते हैं। कितने लोग, क्या सब लोग ब्रेकफास्ट के साथ ही मतलब जब करते हैं तब चाय बनाते हैं, पर हम जब ब्रेकफास्ट हो जाता है तब बनाते हैं चाय। तो चाय पीती हूँ और फिर बैठी रहूँगी, बाल भी सूख जाएंगे धूप में। और यहाँ बाहर तार लगी हुई है तो यहाँ कपड़े भी सूख रहे हैं। तो मैं भी यहाँ पे बैठ गई थी, चाय पी रही थी, साथ साथ फ़ोन भी देख रही थी और अपने बाल भी सुखा रही थी। और हम फटाफट से घर के काम करके अपने अपने रूम में बैठ जाते हैं विंडो के सामने, क्योंकि 11 बजे तक ही धूप रहती है, उसके बाद धूप चली जाती है। तो बस ये 1-2 घंटे रहते हैं जिसमें हम अपने धूप में बैठे रहते हैं। और मम्मी और के रूम में तो बिल्कुल भी धूप नहीं आती, वो रूम बहुत ठंडा रहता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म। तो मम्मी और को धूप में बैठना होता तो मम्मी सीधा ऊपर छत में जाती हैं, या तो दिन के 2 बजे के बाद आगे भी धूप आती है तो मम्मी और फिर तब धूप में बैठते हैं। तो बस मैं यहाँ पे फ़ोन देख रही थी और साथ साथ यहाँ बच्चे चिल्लाने की आवाज़ भी आ रही थी। बच्चे खेल रहे थे रूम के बाहर लॉबी में, तो बस जब बच्चे एक साथ इकट्ठे होते हैं ना तो चिल्लाते हैं इतना है, तो कितना भी बोलो कि चुप हो जाओ तो मानते बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे मेरे बाल भी सूख रहे थे। क्यों नहीं आ रहा है वो? हमारी लड़ाई हुई दोनों की, तो नन्नू तो है ना, नन्नू को बोल दे। नहीं, नन्नू के साथ वो देख रहा है, फालतू सा देख रहा है। बोल, फालतू नहीं देखते। तो यहाँ पे इनकी हो गई लड़ाई टीवी के उसमें, तो एक बोलता है मुझे ये देखना है, दूसरा बोलता है मेरे को वो देख। तो अंजू और आ गए थे कल और अपनी नानी के यहाँ जा रहे थे, तो आ गए हैं। और अब जब कम बच्चे होते हैं ना तो कम हल्ला होता है, जब 4 हो जाते हैं, 4 नहीं 3, परी तो अब करती नहीं है, तो इतना हल्ला करता है ना ये। और चुन्नू तो ज़्यादा क्या है, चिल्लाता है, खेलता कम है और चिल्लाता ज़्यादा है वो। गिरना नहीं, और मेरे ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं गिरना है। ये तो तेरी क्या होगी, पिट्टी। चुन्नू तो अब यहाँ आ गया, चुन्नू तो यहाँ आ गया। अब हट जा, मैं यहाँ बाल सुखाने बैठी हुई तो मेरे बालों के आगे आ गई। हट। और ये क्यों तोड़ दी तूने? मेरी मम्मी की डॉल है। तूने तोड़ दी, टूटी नहीं, आपने तोड़ दी है वो। नहीं तोड़ नहीं दी मैं।
हाँ ओ यार बार ही हम ना गिर रही है। पापा ऐसी लाइट डोल की इसकी मुंडी, हाँ पापा टुटी डाल रहा है। इसकी मुंडी बार बार ही गिर रही है। हैं चलो पिजामा नीचे करो, नीचे कर दो तो थोड़ी पिटाई, पर मेरा मन कर रहा है ना पीटने का। करो थोड़ी सी, थोड़ी सी। तो बाल भी सूख गए हैं, थोड़े थोड़े रहते हैं, गिले हैं अभी बाल। बाल मेरे इतने फूल जाते हैं ना धो के, इसलिए मैं खुले कभी नहीं छोड़ती हूँ। जब बाल को स्ट्रेट कर देती हूँ तब खुला रखती हूँ, नहीं तो जोड़ा बांध देती हूँ। मैंने आपको बोला है ना, अब गंदे बच्चे होते हैं वो देखते हैं गेम, वो खेलते हैं। आप तो गुड बॉय हो, मिमी भी गुड गर्ल है ना। और जब मेरे चुनू का 12th पास हो जाएगा तब मैं आपके लिए लूँगी आईफोन प्रो मैक्स। क्या मैं तो अपने पापा से बोलूंगी कि मेरे लिए पिंक वाले फोन मंगा देना जो चलता है। तो 12 पास हो गया। मेरे बाल भी सूख गए हैं और मैंने जोड़ा बांध दिया है, खुले रखे नहीं जाते हैं। और जब तक मैं स्ट्रेट नहीं करती तो मैं बाल खुले नहीं रखती हूँ। तो बस धूप भी चली गई है अब रूम से। अब भाभी मैं कपड़े पलट के आती हूँ। अभी तो 11:15 ही हो रहे हैं। थोड़ी देर में बनाऊँगी दाल, और आज बनेगी अरहर मटर की दाल, जो कि बच्चे खाते नहीं हैं। तो बनानी तो वही पड़ेगी क्योंकि राजमा एकदम बॉयल नहीं होती है। राजमा भिगाना भूल गई थी मैं, तो अरहर मटर की दाल बनाऊंगी। तो यहाँ पे नन्नू भी रेडी हो गया है और वो जाएगा हॉस्पिटल अपनी मम्मी के साथ। इसकी चोट लग गई थी तो चेकअप के लिए भी जाना है, और थेरेपी भी कराते हैं डॉक्टर, और एक्सरे वगैरह जो भी होगा। तो ये अपनी नानी के यहाँ खेल रहा था और बैडमिंटन खेलते खेलते गिर गया था, तो एल्बो में लग गई थी इसके। तो एल्बो की जो हड्डी होती है वो टूट गई थी, तो डॉक्टर ने तार गुसारी की है। तो तार तो पता नहीं कब तक निकलेगी, जब तक अच्छे से ठीक नहीं हो जाता। तो अभी लगी रहेगी वो तार भी। तो 12 बज गए हैं और अब मैं बनाती हूँ दिन का लंच। और नन्नू गया है मम्मी के साथ, अपनी मम्मी के साथ डॉक्टर के पास। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, उसके यहाँ हाथ की जो एल्बो होती है उसमें चोट लग गई थी। तो जो अपनी नानी के यहाँ जा रखा था, तो बच्चे जैसे खेलते हैं तो बैडमिंटन खेल रहा था वो, और उसका पैर फिसला होगा गमले से और वो ऐसे गिर गया था, तो उसके लगी थी चोट। तो जो ये एल्बो की हड्डी होती है वो टूट गई थी, तो डॉक्टर ने तार घुसारी की थी। तो 20 दिन हो गए होंगे शायद। हाँ क्या हो मिमी, नीचे क्यों आए आप? चुनू ऊपर है, जाओ छत में जाओ। तो नन्नू गया है डॉक्टर के पास। यहाँ पे, यहाँ लॉबी में रखा है, चेयर में रखा हुआ है पन्नी में। और चुन्नू और मिमी अपनी दादा दादी के साथ ऊपर गए थे छत में धूप सेकने के लिए, क्योंकि मम्मी के रूप में तो बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। यहाँ है चेयर के ऊपर, हाँ वो रहा। तो अपनी किचन सेट लेने आ गई थी। ठीक है, और स्लीपर पहन के जाना है, पैर गंदे हो जाएंगे फिर, ठीक है? बहुत अच्छा किया फिर। तो मैं बनाती हूँ दिन का लंच, फिर टाइम भी हो जाएगा परी का, तो खा के जाऊँगी परी को लेने, क्योंकि उसकी छुट्टी लेट होती है। तो फटाफट से बनाती हूँ लंच। पहले बर्तन संभाल देती हूँ जो ये ब्रेकफास्ट के धोए थे। तो मम्मी पापा भी ऊपर छत में बैठे हैं, चुन्नू भी छत में चला गया है। वैसे तो बैठता नहीं है धूप में, क्योंकि जब मम्मी के यहाँ भी गई थी तो धूप में बिल्कुल भी नहीं बैठता था, पर मैंने तो बहुत अच्छे से धूप सेकी उधर। और यहाँ क्या है ना, मॉर्निंग आती है धूप रूम में और फिर चली जाती है 11 बजे तक। तो हम भी फिर फटाफट से काम करके बैठ जाते हैं रूम पे धूप सेकने के लिए। और छत में नहीं जाते हैं, क्योंकि छत में क्या ना, बच्चे एक तो बैठने नहीं देते हैं, इधर उधर भागते हैं, और जब तक ऊपर जाओ फिर बच्चे यहाँ वहाँ भागते हैं, तब तक दिन का लंच का टाइम भी हो जाता है। तो देखते हैं कल क्या पता जाए हम ऊपर छत में बैठने के लिए। तो बताती हूँ फटाफट से लंच। मम्मी ने दाल बॉईल कर दी थी, तो और चावल भी भिगा रखे हैं मम्मी ने। तो इसमें मम्मी ने चावल भिगा दिए हैं और इसमें है दाल। तो पहले दाल बनाती हूँ, फिर कुकर में चावल
चढ़ा दूँगी। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। और इसमें रखी है मट्ठा। तो पापा ने कहा था मट्ठे में तड़का लगा देना जीरे का। तो पापा गाँव गए थे तो गाँव से लेके आए थे ये मट्ठा। तो जब खाएंगे तो तभी लगाऊंगी इसमें जीरे का तड़का। तो कभी कोई मट्ठा दे देता है और कभी पापा गांव जाते हैं तो वहाँ से लेके आ जाते हैं मट्ठा। तो जो पुरानी हो जाती है ना मट्ठा, तो उसका हम क्या करते हैं, जैसे काली कढ़ाई हो गई, तवा हो गया, जैसे कभी कुकर ही हो गया, कुकर में आलू बॉईल करो तो उसके चासे लग जाते हैं कुकर में, या कढ़ाई हो गई। तो जब वो काफ़ी गंदी हो जाती है या काली कढ़ाई में कुछ से खाना बनाओ तो वो भी अच्छे से साफ़ नहीं होती है। तो उसको एकदम से तेज गर्म करो और उसमें मट्ठा डाल के सारे तरफ मतलब अच्छे से लगा दो ना, और फिर उसके बाद बीम से धो तो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाती है। चाहे कढ़ाई हो, एल्यूमिनियम की कढ़ाई हो, चाहे काली कढ़ाई हो, चाहे तवा हो या चाहे कुकर हो। तो वो पुरानी मट्ठा हमने एक बोतल में रखी होती है। और ये है वो मट्ठा जो काफ़ी खट्टी है। तो इससे हम जैसे काली कढ़ाई हो गई ये सब धोते हैं। तो दाल भी बन गई है, तड़का मैंने लगा दिया है और बस ये बॉईल होगी तब इसमें मैं चावल चढ़ा देती हूँ। आजकल अभी लहसुन वगैरह डालनी नहीं है तो सिर्फ जीरे का तड़का लगाया है। तो लंच हो गया है दिन का और अंजूर अभी आए डॉक्टर से, तो वो अब खा रहे हैं खाना, नन्नू और अंजू। तो उसकी फिजियोथेरेपी भी चली थी, फिर एक्सरे वगैरह भी हुआ था, तो उसी में टाइम लग गया था। तो उसने मैसेज कर दिया था तो हमने खा लिया है। अब मैं थोड़ा बैठी रहती हूँ और तब थोड़ी देर में हो जाएगा परी के स्कूल का छुट्टी का टाइम। तो तब जाऊँगी स्कूल लेने। तो चुन्नू को मैंने नहला दिया है और चुन्नू बन गया है स्मार्ट बॉय। तो कैप नीचे नहीं करना, ठीक है, नहीं तो ठंडा लग जाएगा। तो मैंने गीजर ऑन कर दिया है। परी तो अभी नहा सोई भी है, तो जब उठेगी तब नहा लेगी। तो इसको मैंने सोलर के पानी से नहला दिया था क्योंकि ये बाल कटा के आया था ना, तो बाल इसके सारे यहाँ लगे हुए थे गर्दन में। तो फिर मैंने सोचा इसको नहलाई देती हूँ, नहीं तो ये बिस्तर में भी बैठेगा, फिर बिस्तर में भी वो छोटे छोटे बाल लग जाते हैं। तो विंटर में क्या है, बच्चे शाम को ही नहाते हैं क्योंकि मॉर्निंग फिर नहाते हैं और फिर स्कूल के लिए रेडी होते हैं, तो फिर ठंडा भी लगता है जाते टाइम। तो इसलिए हम विंटर में शाम को ही नहला देते हैं बच्चों को। तो कथा चल रही है, आवाज़ आ ही रही है जैसे कथा की। तो थोड़ी देर में मैं जाऊंगी किचन में और देखती हूँ डिनर में क्या सब्ज़ी बनाऊंगी। हाँ तो रात को नहाते हैं। रात को? हाँ, पर मैंने आपको जल्दी नहला दिया ना, नहीं तो आप बिस्तर में वैसे ही बैठ जाते हैं ना, फिर सारे उसमें बाल लग जाते हैं। ऐसे नहीं, तो मुझसे खाओ। रात हो गया। देख लो टीवी, आवाज़ कम रखना, नहीं तो दीदी चिल्लाएगी अभी। कम नहीं है। तो रात के बज गए हैं 7:30 या शाम के बज गए हैं 7:30 और परी बैठ गई है पढ़ने। कल संस्कृत का पेपर है। तो फटाफट से पढ़ के तो चैप्टर आएंगे 5, तो फिर अब 7:30 बजे बैठ रही है पढ़ने। 9 बजे तक तो बैठेगी। थोड़ी आ रहे। तो बच्चों के लिए बना दिया था चिल्ला, तो उन्होंने खा लिया है। और अंजू बना रही है रोटी। अब ससुराल में मायके में मिलती थी बनी बनाई रोटी, ससुराल में बनानी पड़ रही है। अब सब चीज़ दर्द होगा बेटा। तो यहाँ पे कटहल की सब्ज़ी बना दी है मैंने और रोटी भी बनती है, तब हम भी करेंगे डिनर। बच्चों को पहले ही खिला दिया था, उनके लिए बना दिया था अंजू ने चीला। बच्चे बैठ गए अभी एक जगह में क्योंकि पहले उधर पढ़ रही है। रोटी बनेगी तो हम भी करेंगे डिनर। I'll say vote on your instincts, guys. Oh no. Total pointer at black or grey. ठीक है.
तो डिनर वगैरह हो गया है, बर्तन वगैरह सब धुल गए हैं। तो यहाँ पे मैं दूध भी लेके आ गई हूँ तीनों के लिए गर्म करके। तो पापा ने अभी नहीं किया है डिनर, पापा लेट करेंगे क्योंकि आजकल सर्दियों में इतना ठंडा रहता है ना, तो हम फटाफट से बना देते हैं और खा के अपने अपने रूम में बैठ जाते हैं। तो पापा तो 8:30 तक करेंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लोगों तक भी इसे शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।